दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप इन्फ्लेशन के बाद कुछ आपके, मैं कह सकता हूँ कि मन में या फिर जज्बात में कॉन्फिडेंस फील अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ, चीज़ें जो हैं अब हो रही हैं अच्छे से, और लाइक इकनॉमी इतनी टफ नहीं है जितना लोगों ने, हर तरह से कोचिंग वालों ने एक हवा मचा रखा है। मेरी लेक्चर सीरीज़ में देखिए, हम धीरे चल रहे हैं, आई डू एक्सेप्ट इट, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन हम एक मजबूती के साथ और एक दमदार तरीके से जो है हम चल रहे हैं। तो उसी की अगली कड़ी के अंदर आज हम मुद्रा को समझेंगे। मुद्रा से देखिए, मैं एक ओवरव्यू देने से पहले पहले आपको कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बता दूं। हमारे ऑनलाइन पीजीपी प्रोग्राम स्टार्ट हो रखे हैं, साथ में हमारा गुरुकुल का दिल्ली के अंदर ऑफलाइन प्रोग्राम भी है। इसमें आप ऑफलाइन आके एक गाइडेंस फॉर्म में ऑन अ डेली बेसिस 1-to-1 यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है। आपको हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पूरी दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप 9267929744 पे आप हमारी टीम को जो है साथ में कॉन्टैक्ट जो है कुल मिला के जो है कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। मुद्रा, देखिए मुद्रा जो टॉपिक है ये बेसिकली, अगर आप अभी आपको दिखेगा नहीं, अगर हम थोड़ा और जूम करें तो शायद मे भी आपको यहाँ पे दिखे। तो इस मुद्रा में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। यूपीएससी के मेन से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इस टॉपिक से नहीं बनता। ये बात क्लियर हो गई कि हमें इसको मेंस ओरिएंटेड नहीं लिखना है, जो भी आएगा पीटी ओरिएंटेड आएगा, ये बात होगी। लेकिन इसमें कुछ अपडेट्स भी आते हैं, लाइक कुछ मनी को लेके कुछ अपडेट आ गया यूएन का, कोई आईएमएफ का अपडेट आ गया, कुछ मतलब रिपोर्ट्स रिलेटेड हमने इसमें अपडेट किया है, हम आपको दिखाएंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो अरोड़ा आईएएस हिंदी टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा और आपको बेसिकली वहीं पे इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो हमें इसमें देखें तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ से आने के चांसेस होते हैं मुद्रा से लेके। 2022 में हालांकि मनी को लेके नहीं आया क्वेश्चन, बट ये चांसेस हैं कि 2023 में आने के चांसेस हों। तो इस मुद्रा में बेसिकली एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो M0 से लेके M4 तक क्या नैरो मनी है, क्या है। लेकिन इसकी और भी वेरिएशंस हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज कभी कभी न्यूज़पेपर्स में, स्पेशली द हिंदू के इकोनॉमिक सेशन में या इंडियन एक्सप्रेस के उसके इकोनॉमिक सेशन में हमें जब देखने को मिलता है, या फिर जब कोई इकोनॉमिक टॉपिक को इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज पे जो समझाता है, तो उसमें कुछ नई टर्मिनोलॉजीज निकलती हैं, तो उसको भी हम जो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम आपको कवर करके बढ़िया से आपको जो दे सकें। ये बात क्लियर हो गई। तो हमें एक ओवर अंदाजा ये मिला कि इस टॉपिक से मेन से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पीटी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यानी कि इसको आपने इस टॉपिक को पीटी ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा करके चलना है। ये बात मतलब क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं मुद्रा का टॉपिक और देखते हैं आज के कंसेप्ट क्लैरिटी की क्लास, क्योंकि पहली क्लास है मुद्रा को लेके। तो इसमें हम जो है कंसेप्ट्स को लेके थोड़ा अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, फिर उसके बाद तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दो मैंने फोटो लगा रखी हैं, एक अक्षय कुमार की, हाय रे पैसा 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 क्या करती है, पैसे का क्या होता है, एक वो, और एक ये भी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हमें जो झारखंड के अंदर जो देखने को मिली, और अभी फिलहाल ये जेल में है, ये आईएएस ऑफिसर हैं झारखंड कैडर से। तो इनके घर से कुछ बहुत पैसा मिला यार, बहुत, मतलब सारी योजना मतलब अपने पैसे में घुसा दी इन्होंने, मतलब ब्लैक मनी में। तो अगर आप आईएएस ऐसे ऑफिसर बनेंगे, कोई फायदा नहीं है। इतना पैसा बटोरने के बाद क्या मिला, इतना पैसा बटोरने के बाद क्या मिला? एक चीज मिली, जेल। दूसरी चीज क्या मिली? इज्जत खत्म। तो ये ऐसे, मतलब इस तरह से पैसा अगर आप लेके चलेंगे तो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप वाकई में सिविल सर्विस में आना चाहते हैं अपने मन से कि हाँ सच में कुछ चेंज करना है, तो ही आइए। अगर आप ये सोच रहे हो पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, ये मिलेगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा से कुछ सोशल रिफॉर्म करना चाहते हो तो आओ। तो मनी, देखो अब मनी है क्या, हटाओ ये अभी क्या है मुद्रा वुद्रा, ये क्या है हटाओ। पहले मेरे हिसाब से समझो मनी क्या होती है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझो। अगर हम थोड़ा पीछे वाले काल, एशियन हिस्ट्री से बात करें, पहले वहाँ बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम जब आया भाई, उसमें होता क्या था, मतलब भाई गेहूं के बदले चावल दे दिया, चावल के बदले बकरी दे दी, बकरी के बदले सांड दे दिया। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें ऐसे चलती चली गई, तेल के बदले कुछ और दे, नून दे दिया, नून के बदले कोई मिर्ची दे दी। एक ये सिस्टम चला।
तो इसमें होता क्या था बार्टर सिस्टम में कि एक लोग को तो फायदा होता था और एक लोग को जो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, कोई मान लो 2 भेड़ के बदले मान लो कोई 10 किलो आटा दे या फिर गेहूं दे, उसमें आटा नहीं होगा तो गेहूं होगा, तो उसको कैसे परखा जाए कि सही सिस्टम चल रहा है। तो इस केस में यहां पर भी बार्टर सिस्टम में अगर हम थोड़े से किताबों को डिटेल में पढ़ें तो हमें यह देखने को मिलता था कि वहां पे भी जो मजदूर लोग होते थे, ठीक है, मैं वैश्या लोगों की बात नहीं कर रहा, जो मजदूर जो शोषण वर्ग होता है उनको बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था, ठीक है, जिसके कारण वो बेचारे और ज्यादा गरीब हो जाते थे। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक सुनील दत्त की एक पिक्चर थी जिसमें बिरजू के नाम से फेमस हुआ था कि वो ऐसे ब्याज के जाल में ऐसा फंसता चला गया, ऐसा फंसता चला गया कि फिर एंड में उस बंदे ने उसको कत्ल ही कर डाला उस बंदे का। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम में ये होता था कि गरीब लोग हमेशा से पिसते चले जाते थे। फिर धीरे धीरे जब लोगों में जागरूकता आई, धीरे धीरे जब जागरूकता आई तो फिर इस मनी का एक आविष्कार टाइप में आप बोल सकते हो कि एक तरह से चीजें हुई। अब बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या थी भाई, एक तो नाप तोल की सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब मान लो किसी को मान लो ऊन का कपड़ा चाहिए था उस समय, मान लो उस समय बाबा जमाने पत्तों के कपड़े होंगे, हम ये मान के चलते हैं, ऊन नहीं हो, उनको नहीं समझ आया होगा तो पत्तों के कपड़े होंगे। तो उस केस में अब किसी को कुछ खरीदना है, मान लो किसी को चप्पल खरीदनी है, तो उस केस में क्या होगा, एक तो पहले नाप तोल का इशू था, यानी कि, और दूसरा आखिर कौन सी वैल्यू फिक्स करी जाए मुद्रा को लेके, इस चीज को भी लेके जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। तो जिसके कारण फिर मुद्रा का, यानी कि जिसको हम मनी का जो है हमारा आविष्कार हुआ। बात क्लियर हुई? तो इस केस में हमें यह पता चला कि बार्टर सिस्टम से फिर मनी में कन्वर्ट हुए, मनी से हमें यह पता चला किसी भी चीज को मनी के हिसाब से तोल सकते हो। हमने हड़प्पा काल से चीजें देखनी स्टार्ट करी, ठीक है, सिक्के आपने हमें थोड़े बहुत हल्के फुल्के मोहरे भी मिलने स्टार्ट हुई। तो हमें, हालांकि ये भी द्वंद्व है, ठीक है, लेकिन मौर्य ने इस चीज को हमें कंफर्म किया कि सिक्कों की प्रथा हमें जो है देखने को मिल रही थी। कांच के सिक्के आपको पता होगा कुषाण काल में सबसे ज्यादा फाइनेस्ट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है थोड़े से फेमस थे, तो हमें ये भी चीजें देखने को मिली। तो ये तो रह गया हालांकि हिस्ट्री का पार्ट। अब जब मनी आई तो मनी ने सारी चीजें, सारी जो प्रॉब्लम्स था उसका सोल्यूशन निकाल दिया। अब आज के समय अगर आप देखें, मनी से आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ। गाड़ी खरीदनी है, फैन खरीदना है, एसी खरीदना है, पेन खरीदना है, कॉपी खरीदना है, रजिस्टर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, जस्ट यू हैव टू पे द मनी, दैट्स इट। अब बोले नहीं सर मैं तो क्रेडिट कार्ड देता हूँ। भाई आखिर वो तो पार्ट है पैसे का। सर मैं डेबिट कार्ड भी देता हूँ, तो भाई वो भी तो पेटीएम करता हूँ, फोन पे करता हूँ, गूगल पे करता हूँ, ये पे वो पे फलाना पे ढीगड़ा पे। भाई आखिर है तो फॉर्म मनी का ही ना, आखिर आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होगा। तो उसी चीज को मनी ने क्या किया, सबको नाप दिया अपनी वैल्यू के हिसाब से। कपड़ा चाहिए मीटर ले लो, तेल चाहिए लीटर ले लो, राशन चाहिए किलो में ले लो, कुछ और चीज चाहिए तो उसके हिसाब से अलग, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू। डायमंड चाहिए तो कैरेट में ले लो कि भाई जितना ज्यादा कैरेट होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा महंगा होगा डायमंड। तो ये सब फिलॉसफी, तो हर एक चीज की एक तरह से हमें ये पता चला कि मनी ने सबका एक मान सेट किया, उस मान के बाद उसके हिसाब से भी चीजें निकल के आई। अगर मैं बोलूं जैसे कि अभी सोना जो है आई थिंक अप्रोक्स 50,000 रुपए तोला, तोला मतलब 10 ग्राम। केरल में 8 ग्राम का तोला होता है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में 10 ग्राम का होता है। तो हमें यह पता चला कि अगर 50,000 रुपये किलो तोला है, 50,000 रुपये किलो तोला, और मैं बोल रहा हूँ नहीं भी 50,000 का मैं आपको 1 किलो दूंगा, तो इज इट पॉसिबल? आप बोलोगे नहीं यार ये अगर है तो दे दो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्यों नहीं हम दे सकते? क्यों? मनी ने उस सोने को तोल दिया, अपनी एक वैल्यू में निकाल दिया। ऐसी कोई और चीज है, आप एसी वाले के पास जाओ, नया एसी लेना है, एक मिनिमम एसी 3 स्टार विदाउट इन्वर्टर एसी 30,000 1.5 टन मिल जाता है, ठीक है। कोई आपको अगर वो आधे रेट में दे तो आपके लिए बोनस है, लेकिन वो कोई देगा नहीं। क्यों? बोलेगा नहीं भाई इसकी तो इतनी वैल्यू, इतनी तो इसकी कॉस्टिंग आई है, मुझे 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा।
तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि मनी ने सारी चीजों को तोल दिया। बात कैसे, तो दिस इज कॉल्ड मुद्रा। यानी कि मुद्रा जब किसी चीज का मापन कर दे, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड अब आपको और जोड़ना पड़ेगा। इसमें यह जोड़ना पड़ेगा कि जो राज्य के द्वारा, जो जिस मुद्रा को राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम दिल्ली के अंदर हो, तुम इंडिया के अंदर तुम पाकिस्तानी नोट चला रहे हो, राशन खरीद रहे हो, जूते अलग पड़ेंगे और साथ में गालियां अलग पड़ेंगी और साथ में जेल में बंद हो रहोगे कि नोट कहां से आए। यानी कि जो राज्य के द्वारा स्वीकृति हो, यानी कि जो वो मुद्रा जो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकारित हो, ठीक है। चाहे कोई भी देश ले लो, चाहे वो राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कुछ भी हो, वहां एक टॉप अथॉरिटी बैठी है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी हमारी लीगल मनी होगी। मे बी नॉट इन द काइंड ऑफ, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूएस फेडरल बैंक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये जैसा आपको कंसेप्ट ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई बंदा अगर टॉप पे बैठा है तो उसका एक देश, एक कहीं ना कहीं राज्य का, मतलब जो अधिकारित एक मुद्रा जरूर निकालेगा। तो उस कंडीशन के अंदर जब भी जाके वो एक लीगल मनी के तौर पे आएगी। क्या आएगी? एक लीगल मनी आएगी कि हाँ हम वैध हैं कि हम उस मनी का यूज कर सकते हैं, कोई बंदा मनाही नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए का एक नोट लेके आता हूँ, अभी मेरा मन कर गया मैंगो शेक पीने का, मैं दुकान पे गया, ठेले पे, भाई 30 रुपए का जूस दे दे, आई हैव पे, मैंने पे किया और उसने मुझे 70 रुपए काट के दे दिए। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने जूस पिया, मैंने उसको पैसे दिए, दैट्स इट। क्यों नहीं पूछा उसने कि नहीं भैया ये क्या है? क्यों? उसको पता है ये आधिकारिक मुद्रा है, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। तो यानी कि मनी के अंदर जब सरकार का ठप्पा लगता है, ऐसे समझो कि अभी हटाओ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, जब मनी के अंदर जब सरकार का ठप्पा लग जाए, यानी कि वो चीज जो अधिकृत हो जाए, हिंदी के अंदर समझना, जो जिसको ऑथराइज्ड, मतलब ऑथराइज फॉर्म में चीजें मिल जाए, उसको हम मनी कहते हैं। हालांकि अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर व्हाट इज मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा की जो डेफिनेशन है उसको अभी तक स्वीकृत नहीं किया, यूनिवर्सल डेफिनेशन के तौर पे मतलब स्वीकृत नहीं किया गया। जिस तरह से गरीबी को यूनिवर्सल गरीबी के तौर पर स्वीकृत, गरीबी की परिभाषा को यूनिवर्सल तौर पे स्वीकृत नहीं किया गया है, इसी के जैसे मनी के अंदर भी इस चीज को स्वीकृत नहीं किया गया, इसकी परिभाषा को लेके। ये बात क्लियर हो गई? किसने क्या बोला, क्या लिखा, अरे यार हटाओ, ये ग्रेजुएशन के बच्चे करते हैं, तुम लोग सिविल सर्विस वाले हो, तो तुम्हें यहाँ पे से कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन उठेगा तो क्वेश्चन उठेगा। याद करो, मोदी जी ने बोल दिया 8 बजे आया हूं 12 बजे तक, उसके बाद कोई भी भारतीय मुद्रा सिर्फ 1000 500 के जो नोट को, जो ये नोट है उसमें 200 तो चलता ही नहीं था, ये आपके लीगल टेंडर मनी नहीं होगी, यानी कि अब उसकी नोट की वैल्यू नहीं होगी। तो वो क्या हो, रद्दी हो गए। फिर हमने देखा गंगा में बह रहे हैं नोट, हमने ये देखा जमुना में बह रहे हैं नोट, लोग नोट जला रहे हैं, हमने ये भी देखा। तो क्यों? यानी कि हमें ये पता चला कि जब सरकार द्वारा कोई चीज अधिकृत होगी, जब जाके उसका मनी कंसेप्ट हमें जो है निकल के मिलेगा। ये बात क्लियर होगी आपको अच्छे से? आई होप आपको दोस्तों उस चीज को लेके अगर हम बात करें तो क्लियर जो है, कुल मिला के जो है आपको देखने को मनी का कंसेप्ट क्या होता है कि जिसके अंदर लीगल चीजें, जिसकी चीज की मनाही नहीं कर सकते। ऑफिशियली अगर हम बात करें, हमारे देश के अंदर 25 पैसे अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अगर हम आते हैं ऑफिशियल, 50 पैसे का चलन हालांकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर कोई बंदा 50 पैसे किसी दुकान वाले को दे, उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। 25 पैसे ऑफिशियली डिनाई है कि कोई भी आदमी अगर किसी का 25, 50, 75 पैसे, मतलब 25 पैसे हो, तो कोई भी दुकानदार उसको लेने से मना कर सकता है। लेकिन अभी दिल्ली के अंदर एक नया ट्रेंड चला है, दुकान वालों ने चलाया है, मैं आपको उस पर भी बता देता हूँ। दिल्ली में शायद आपके उधर अगर हो, आप मुखर्जी नगर रह रहे हो या फिर आप अपने गांव में रह रहे हो, तो आजकल लोग 1 रुपए का सिक्का भी लेने से मना करते हैं। उधर नहीं, ये हल्का सिक्का है, ये है, वो जाली है, ये फलाना टिकड़ा है, नहीं नहीं कोई हमसे नहीं लेता, हम क्यों लें, हम आगे देते, हमसे कोई नहीं लेता, ये है वो फलाना टिकड़ा करके। आप चाहें तो एज ए डीएम ऑफिस में शिकायत दर्ज करके आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हाँ,
आपके पास कोई एक पुख्ता प्रूफ जरूर होना चाहिए या फिर एक वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि वो बंदा जो है मना कर रहा हो। ये बात होगी जस्ट फॉर द जीके, ताकि आपको हो। एक बात और मनी को लेके, अब ये बात अगर सिक्कों की आ रही है, ठीक है, तो कहीं मान लो बड़े पल्सर खरीदनी है, मान लो भाई पल्सर 150cc आपने खरीदनी है भाई, इसकी मार्केट वैल्यू आई थिंक 1,10,000 20,000 है, और तो बुरा नहीं हमें कि सिक्के सारे देंगे। डीलर मना कर सकता है एज पर गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, ध्यान से समझना, किसी भी ट्रांजेक्शन का मैक्सिमम 3% के हिसाब से सिक्कों में दिया जा सकता है। वो भी इसमें भी एक शर्त है कि जब तक सामने वाली पार्टी क्या नाम है एग्री ना हो जाए। तो ये भी आपके लिए जीके के लिए मैंने आपको दिया, ताकि आप जस्ट यार एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ताकि मनी को लेके क्या क्या चीजें हमें जो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुल मिला के कंसेप्ट, हमने मनी को लेके क्या क्या समझा, किस तरह से समझा। अब फटाफट अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में ये सीरीज जो है कंप्लीट हमारी हो जाएगी। तो समझते हैं। देखो मुद्रा क्या है। हाँ, ठीक, देखो मुद्रा शब्द अंग्रेजी के शब्द मनी से बना है, ठीक है, हमें बात समझ आ गई। और दूसरा ये क्या है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है, ध्यान से समझना, एक्सचेंज के माध्यम से मूल्य का माप, ध्यान से समझना, मूल्य का माप, धन के संचय, ऋणों के भुगतान आदि से जो भी स्वीकार करी जाती हुई चीजें हैं। चेक इसमें नहीं आते, चेक की अलग कंसेप्ट है, वो मैं बैंकिंग में समझाऊंगा क्या है। बस ये समझो, मुद्रा, मुद्रा को राजकीय मान्यता तथा संरक्षण प्राप्त किया जाता है। यानी कि हमें यह पता चला कि मुद्रा को एक तरह से राजकीय संरक्षण और ये सारी चीजें जो हमें देखने को जो हमें मिलती हैं, यानी कि वही लीगल टेंडर वाला बताया था मैंने आपको, आज रात 12 बजे से 500,000 के नोट वैलिड नहीं होंगे, समझ जाओ। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय, क्रय माने खरीदना, ठीक है, हिंदी समझ लो बोस, और विक्रय माने बेचना, एक आसान भाषा में, ठीक है, कि क्रियाएं, जो क्रिया मतलब जो भी आप डेली बेसिस पे आप जब कुल मिला के अगर क्रिया करते हैं जिसके अंदर खरीदना बेचना ये सारी चीजें जो लगी रहती हैं, तो इसको हम जो है कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद मुद्रा की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं जो सर्व मान्य हो, यानी कि हर देश की अपनी एक अलग फिलॉसफी है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज भी मुद्रा को लेके, इस चीज को लेके द्वंद्व बना रहता है कि मुद्रा की हालांकि कोई परिभाषा में जो है खास तौर पे हमें देखने को नहीं मिलती। विशेषताएं फटाफट देख लेते, क्योंकि मैंने आपको 15 से 20 मिनट 15 मिनट के आसपास वो कंसेप्ट समझाया। अब कंसेप्ट समझाया तो मेरे लिए चीज आसान हो गई है और आपके लिए भी चीजें जो है बिल्कुल आसान हो गई हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की परिभाषा, भाई मुद्रा की परिभाषा क्या है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा नीचे, देखो मुद्रा की विशेषताएं, ठीक है, सामान्य स्वीकृति, बस इस चीज को समझो, सामान्य स्वीकृति, भाई सामान्य स्वीकृति होती है हर किसी की। पैसा कोई ना दे, बोले कि नहीं भाई ये नोट मैं नहीं लूंगा, ऐसे तो होगा नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको जेल भी हो सकती है। तो एक तरह से दूसरी बात ये भी बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक देश का आदमी इस चीज को लेके वैलिड होता है कि हाँ मुद्रा है तो भैया सामान्य स्वीकृति हमें जो है देखने को मिलती है। ये बात हमारी तरफ आपकी तरफ से जो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर जो है बेसिकली हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में देश की जनता लेन देन कार्यों में विनिमय माध्यम और मूल्य मापक के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। विनिमय मानने मतलब एक्सचेंज, जब हम किसी चीज का विनिमय करते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज को अदला बदली, हिंदी में आसान भाषा में जब हम अदला बदली करते हैं तो उसको विनिमय कहते हैं। तो मूल्य मापक यानी किसी भी चीज का ये मूल्य को माप देता है। हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, इतने का रुपए का है। हमें 1 किलो दूध चाहिए, इतने का। 1 किलो चीनी चाहिए, हमें इतने का है। हमें 1 लीटर तेल चाहिए, हमें इतने का है। हमें 1 पेयर शूज चाहिए, हमें इतने का है। हमें शॉप के पैकेट दर्जन में चाहिए तो वो उतने का है। तो कहीं ना कहीं चीजों को जब मूल्य का जब माप जब कर दिया जाता है तो उस चीज को हम यहाँ पे जो है लेके
चलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बातें, आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा निर्माण किया जाता है इसका, यानी कि अगर बात करें मुद्रा जो होती है एक पेपर होता है जो एक एकाधिकार होता है, जिसका निर्माण का एक अधिकार होता है सरकार का, यानी कि एक पेपर होता है, हालांकि इसकी वैल्यू नहीं होती, इसको हम आगे समझाएंगे बैंकिंग में। लेकिन अब ध्यान से समझना, अब जो 2000 का जो नोट आता है, क्या उसकी सच में वैल्यू 2000 रुपये है? अगर हम देखें, अगर हम पेपर से छपाई करवाएं, तुम बोलोगे नहीं, कागज का टुकड़ा ही तो है वो, तो क्या उसकी कॉस्टिंग 2000 रुपये आई होगी? ना, हद मार के मैक्सिमम 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, इससे ज़्यादा और क्या? क्यों? डिफरेंट डिफरेंट किसी का पेपर होता है, बस ये फर्क होता है। भाई छपता है, सीरियल नंबर आता है, तो एक तरह से क्या है, ये एक वैलिड मुद्रा है। तो 2000 रुपये नोट की अगर हम वैल्यू में देखें तो हालांकि है तो 2000 का, लेकिन उसकी एक अपनी एक वैल्यू जो देखें, कागज की जो वैल्यू 2000 तो नहीं होगी ना। ऐसे तो गवर्नमेंट को फायदा होता है कि जब करेंसी छापती है तो उसको फायदा होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपने देखा होगा हमारे देश में आखिर 1 रुपया, 2 रुपया, इवन 5 रुपए के सिक्के इतने हल्के क्यों हो गए हैं? भाई पहले इतना बड़ा नोट सिक्का आता था, अब बड़े पतले पतले आते हैं। आई थिंक 4 ग्राम का एक सिक्का, मेरे मे बी माइट बी, आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देखें कि आखिर ये सिक्के क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन ये है दोस्तों, हमारे देश जो सटा हुआ है बांग्लादेश से, मैं भूटान की बात, नेपाल की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ठीक है, लेकिन ये इस तरह काला बाजारी हमें बांग्लादेश में ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर क्या होता है, वो 1 रुपए के सिक्के उठाते हैं, उसको गलाते हैं और वो उससे ब्लेड बनाते हैं। अब 1 रुपए के सिक्के से 10 ब्लेड बन सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब वो 1 रुपए के सिक्के को, भारत का 1 रुपए सिक्का पिघला दें, जिसमें बांग्लादेश की कीमत 1.5 रुपए हो जाएगी, मान लो वो 1.5 रुपए का सिक्का पिघला के, ठीक है, उसे 10 ब्लेड बनाते हैं और एक ब्लेड कम से कम 3 रुपए टका का बेचते हैं। टका मतलब वहां की करेंसी। तो फायदा किसको होता है? बांग्लादेश को। तो वो क्या है, इसमें तस्करी को रोकने के लिए आरबीआई ने फिर अपने सिक्कों को हल्का करना स्टार्ट किया। जो एक आंशिक जो मूल्य होता है, जो एक आंतरिक मूल्य होता है, उस चीज को हल्का कर दिया ताकि इस सिक्कों की तस्करी को भी जो है रोका जा सके। हालांकि गाय होता है, सी अफीम होता है, गांजा होता है, सबकी तस्करियां होती है, बाइक्स भी इधर से उधर हो जाती है बॉर्डर के थ्रू। तो यही एक रीजन होता है दोस्तों कि बॉर्डर पे जो हमारी बीएसएफ है वो पैनी नजर जो है बना के रखती है। हालांकि अभी भी काफी चुनौतियां उस बॉर्डर में, काफी सारी तस्करी अभी भी नहीं रोकी गई है, बट फिर भी गवर्नमेंट जो है बेसिकली प्रयास कर रही है। तो तीसरा पॉइंट होता है मूल्य संचय का साधन। भाई किसी भी चीज को क्रय शक्ति एक तरह से भविष्य के लिए संचित रखा जाता है और उसका वह भविष्य में आवश्यकता अनुसार जो है किया जाता है। यानी कि मुद्रा क्या है, एक तरह से आपकी औकात डिफाइन करती है। अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हो तो आपके कौन, हाँ भी करोड़पति है बंदा, भाई लैंडलूट खरीद सकता है, कुछ गाड़ी वाड़ी खरीद सकता है, कुछ इधर उधर कर सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपकी क्रय शक्ति ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रय क्षमता को एक दर्शाता है। दूसरा चीज है फिर व्यय भी करने की को हिम्मत दिखाता है कि हाँ भी आपका इतना, तो आप इतना व्यय भी कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं 10 करोड़ रुपए अकाउंट में आप 100 करोड़ रुपए खर्च करो, इट्स नॉट पॉसिबल। मान लो स्वैप मार भी दिया तो भी 100 करोड़ का कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो नहीं मिलेगा, नहीं ज्यादा मैक्सिमम 10 लाख का कार्ड मिल जाएगा। तो एक तरह से आपकी क्षमता, आपकी औकात को जो दर्शाता है। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बाकी तो देखो पीडीएफ में है ही यार, पीडीएफ में पढ़ लेना, उसका कोई इशू नहीं है। हराज के तत्व का अभाव होता है। देखो हराज के तत्व को 2 पॉइंट से समझाऊंगा। पहले एक सिंपल पॉइंट से समझते हैं। हराज का मतलब यहां पे यह है कि मुद्रा को ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का सिक्का जेब में रख लो तो अगले दिन 50 पैसे का निकलेगा, ऐसा तो है नहीं। 2000 का नोट रखोगे तो अगले दिन 2000 का ही तो है, या एक हफ्ते के बाद भी 2000 का ही है, बस इसकी वैल्यू तो 2000। हालांकि महंगाई बढ़ जाए वो एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं दूसरे कंसेप्ट पे आता हूं। लेकिन अगर देखो जिसकी वैल्यू 1000 रुपए है या कुछ और है, आखिर है तो वही। तो उस केस के अंदर हमें यह पता चला कि मुद्रा की ह्रास वैल्यू नहीं होती है। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट से, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से। टेक्निकल पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों, इस चीज को समझने को, इस चीज को जो बेसिकली समझने की कोशिश करना कि टेक्निकल पॉइंट में हमें ये समझने की कोशिश करना कि मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया,
वही सेम कंसेप्ट, 1 किलो दूध 50, मान लो 50 रुपए किलो आ रहा है, हालांकि सस्ता ही बता दिया मैंने ना, 60 रुपए का है वैसे मैं लेके आया था दूध मान लो 1 किलो दूध फुल क्रीम दूध 60 रुपए का है, दिल्ली में आई थिंक अप्रोक्स 60 का है, 29 का है, पर हम 60 लेके चलते हैं। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि 1 किलो दूध 80 रुपए का हो गया। तो यहां पे तो आपकी वैल्यू खत्म हो रही है टेक्निकल पॉइंट से। तो ये स्टेटमेंट ह्रास तत्व का अभाव यहां पे द्वंद में जाएगा। फिर क्यों? मुद्रा पहले आप 60 रुपए में 1 किलो दूध लेते थे, अब आपको 80, महंगाई बढ़ गई, मान लो 10% तेल बढ़ गया, 20% आपकी मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो उस केस में ये हुआ कि आपका जो दूध है वो 80 रुपए का हो गया, तो आपकी वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि वैल्यू घटी। लेकिन उस नोट की वैल्यू नहीं खत्म हुई, कहने का मतलब वो तो दो, मान लो अगर आपके जेब में अगर 100 रुपए का नोट है, वो तो है तो 100 रुपए का, लेकिन उसकी क्रय शक्ति खत्म हुई है, क्रय शक्ति कम हुई है। क्यों? क्योंकि पहले आप 120 रुपए देते तो आपको 2 किलो दूध मिल जाता, अब आप 140 रुपए दोगे तो आपको 2 किलो दूध मिलेगा। तो पहले 120 दे रहे थे, अब आप जो है 140 दे रहे हैं, तो उस केस में क्या, नहीं 160, सॉरी 160 दे, तो 40 रुपए का अंतर आया ना, तो कहीं ना कहीं आपको 60 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, मतलब सॉरी 40 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 40 रुपए जब, यानी आपको अपनी जेब से और ज्यादा 40 रुपए निकालने पड़ेंगे, तो आपकी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हुई नहीं हुई। तो इनडायरेक्टली वे में इस ह्रास में द्वंद भी हमें जो देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।